अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवीएन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन आज़ाद सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। ये एक दुम्बा आया है। ये इसकी एज तकरीबन 3 से 3.5 माह है और इसको तकरीबन 3 दिन हो गए तेज़ बुखार है। और ये जो बकरवाल हैं, बकरियां रखते हैं, ये उनका दुम्बा है। और इन्होंने मुझसे रब्ता किया है तो मैंने इनको बोला है कि इधर क्लिनिक पे ले आएँ और उसको एग्ज़ामिनेट करेंगे और इसका मुआयना करके डायग्नोज़ करके उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये इधर लेकर आए हैं। मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया है, तकरीबन 106 था। तो अभी जो उसके बाद तकरीबन इसके सर पे पानी डलवाया है और इसका टेम्परेचर मेंटेन किया है। इसको एंटीपायरेटिक और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाया है और तकरीबन 1 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर अब तकरीबन नॉर्मल हो गया, 103 पे आ गया है। तो अभी इसको मज़ीद इंजेक्शन लगाएंगे। शौकीन हज़रात और नाजरीन, जब भी किसी जानवर को तेज़ बुखार हो तो आप फौरी तौर पे उसको इंजेक्शन लगाना नहीं शुरू कर देना। उसको पहले उसके बुखार की मैनेजमेंट करनी होती है, टेम्परेचर डाउन करके उसके बाद ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसके सर पे पानी डलवाएं। जब भी कोई भी जानवर बीमार हो उसके सर पे और पाँव पे लगातार पानी डलवाएं। तो ख़ास तौर पे जब गर्मियाँ हो तो बंदा नहला भी सकता है, बस शर्त दीगर अगर नमूनिया नहीं है तो इसके अलावा किसी भी तेज़ बुखार में नहला भी सकते हैं और सर पे पानी डाल सकते हैं, पाँव पे भी पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा बुखार रोक ठीक करने वाला इंजेक्शन और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन साथ में लगा दें तो जानवर का बुखार जल्दी कंट्रोल हो जाता है। अभी इसका मुआयना किया जा रहा है, मज़ीद इसकी डायग्नोज की जा रही है। इसके लिम्फ नोड वगैरह और इसकी जो कान है, मुंह है, इसका चेक किया जा रहा है। इसके अलावा इसका मैदे को चेक करने के बाद इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो चेक कर रहे हैं बैक साइड से, और आंखें वगैरह जो कंजक्टिवा है वो चेक किया है, म्यूकस मेम्ब्रेन आंखों से चेक की है। तो उसके बाद इसका टेम्परेचर जब मेंटेन हुआ है तो इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इंजेक्शन में इसको मल्टीविटामिन, बी कम्प्लेक्स और इसके अलावा इसको एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं। साथ में लिवर टॉनिक इसको दिया है। इसके अलावा यह है कि ये डायग्नोज किया है इसको थैलेरियोसिस बीमारी है, थैलेरिया, जिसकी वजह से इसको तेज़ बुखार है। ये मकामी तौर पे ये ख़ुद एंटीबायोटिक्स लगाते रहें लेकिन इसको आराम नहीं आया और आराम आना भी नहीं था जब तक किसी भी जानवर का प्रॉपर डायग्नोज ना किया जाए तो ट्रीटमेंट का फ़ायदा कोई नहीं है। जिस तरह इंसानों में बुखार, नमूनिया होता है, टाइफाइड होता है और मलेरिया होता है और यरकान होता है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार हैं। तो अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी तशख़ीस करते हैं, पहले मरीज़ को अलामात के मुताबिक या ब्लड और यूरिन टेस्ट करवा के चेक करते हैं कि आया कि इसको कौन सा बुखार है, तो उसके मुताबिक फिर डॉक्टर इलाज करते हैं। इसी तरह जानवरों में भी सेम जो है वो इसके ज़्यादा टेस्ट की सहूलत, ब्लड की टेस्ट की सहूलत इतनी ज़्यादा आम नहीं है और ना ही ये लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और ना हमारे फार्मर इस पे तवज्जो करते हैं कि जानवर का टेस्ट करवाया जाए और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करवाई जाए। तो बहरहाल इसका तजर्बे की बुनियाद पे और तशख़ीस की बुनियाद पे इलाज मुआलजा किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तशख़ीस हुई है और ये जब आया था 2-3 दिन से इसने कुछ खाना पीना नहीं खा रहा था और जुगाली भी नहीं खा रहा था। जब हमारे क्लिनिक पे आया हमने ट्रीटमेंट की है, इसकी बुखार की जो फ़ीवर की जो मैनेजमेंट है वो की है। उसके बाद इसको आईवी
فلوئڈ دی ہے، اور آئی وی فلوئڈ میں مختلف قسم کے جو انجیکشن ہے اس کو جو ملٹی وائٹامن ہے، الیکٹرولائٹس اور امینو ایسڈ وغیرہ اس کو آئی وی دی ہے، اور اس کے بعد علاوہ اینٹی بائیوٹک بھی ہم نے اس کو آئی وی دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کو ساری ٹریٹمنٹ تقریباً جو اس طرح کے مریض ہوتا ہے زیادہ جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ آئی وی دیے جاتے ہیں۔ تو اس کو تھلیریا کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آئی وی فلوئڈ وغیرہ بھی دے رہے ہیں، اور یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ٹائیفائڈ، اس کو عام زبان میں ہم اگر بولیں تو یہ جانوروں کا ٹائیفائڈ ہے۔ یہ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو کم از کم 7 دن لگتے ہیں، تو 7 دن آپ نے پراپر اس کا فالو اپ کروانا ہے، اور جس کا بھی جانوروں کا جس بھی ہمارے فارمر حضرات اور شوقین حضرات کسی کا اگر اس طریقے کا کوئی لیلا بکرا دمبا وغیرہ اگر یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو پراپر جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے زیر نگرانی تقریباً 7 دن تک اس کی ٹریٹمنٹ جاری رکھنی چاہیے۔ ہمارے جو فارمر حضرات میں یہ تھوڑا کنسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر ایک دفعہ آئے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرے اور جانور ٹھیک ہو جائے، جبکہ خود ہمارا جو فارمر ہے یا ہم انسان خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ہلکی سے ہلکی عام سب نزلہ زکام بخار ہوتا ہے تو ہفتہ 10 دن لگتے ہیں، 15 دن بھی لگ جاتے ہیں جب انسان مکمل جب صحت یابی کے لیے اور پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جانوروں میں بھی اس کا پراپر علاج کروایا جائے اور مکمل جو ہے نا وہ ایک ہی اچھے ڈاکٹر سے کروایا جائے۔ زیادہ کیسز خراب ہوتے ہیں، ایک دن ایک ڈاکٹر آتا ہے، پھر وہ فارمر حضرات گھبرا جاتے ہیں، جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر دوسرے ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، پھر تیسرا ڈاکٹر آ جاتا ہے، پھر چوتھا آ جاتا ہے، اسی طرح ہر ڈاکٹر ایک اپنا تشخیص کرتا ہے اور اپنا علاج کرتا ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ڈاکٹر آتا ہے وہ اپنے ٹیکے لگاتا ہے، پھر دوسرا ڈاکٹر آتا ہے وہ اپنے تجربے اور تعلیم کے مطابق انجیکشن لگاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا کرتے کرتے مریض جو ہے نا وہ زیادہ وہ خراب ہو جاتا ہے، جس سے وہ جاں بر نہیں ہو سکتا۔ یہ تھلیریا بیماری جانوروں کو چچڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اپنے جانوروں میں جو چچڑ ہیں ٹکس ہیں وہ بالکل بھی ان کے کانوں کے نیچے چیک کرنا چاہیے کہ ایک بھی چچڑ جانوروں کے جلد پر نہ ہو، کیونکہ یہ خطرناک بیماری پیدا کرتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات ملتی رہیں اور آپ سے ہم گفتگو جاری رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔